हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज ऑफ रिएक्शन को देखते हैं। आज यहाँ पे जैसे मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करके CH3Cl का फॉर्मेशन कर लेगा। अगर इसके ऊपर हम लोग सोडियम यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसके प्रेजेंस में ये डाइमराइज कर जाता है और फॉर्म करता है CH3। अगर इसके ऊपर फिर से रिएक्शन करा देते हैं क्लोरीन का, और जो क्लोरीन का रिएक्शन होगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, तो ये फॉर्म करता है CH3CH2Cl, एथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि बीच में जो क्लोरोमेथेन फॉर्म हुआ था, इसका रिएक्शन अगर बेंजीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहाँ पे AlCl3 के साथ में क्लोरोमेथाइल मिल करके कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है, जो कि CH3+ का फॉर्मेशन करेगा और वो बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, और बेंजीन पर अटैक करेगा तो फॉर्म कर जाता है टोलुइन। अब इस टोलुइन का रिएक्शन फिर से हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे फिर से बेंजीन के ऊपर जो CH3 है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके ये CH2Cl का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से रिएक्शन कराते हैं एक्वस KOH से, एक्वस KOH का काम होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पर OH को लगाना, तो यहाँ पे एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है जो कि हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग इसके नीचे फिर से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा देते हैं, अगर यहाँ पे इसका रिएक्शन KMNO4 से रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बन जाता है बेंजीन के ऊपर आ जाता है COOH ग्रुप, बेंजोइक एसिड। अगर इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं PDC से, अगर PDC से रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, जो कि ये बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप आ जाता है। अगर हम लोग इसके बेंजल्डिहाइड के ऊपर फिर से यूज करते हैं कंसंट्रेट NaOH को यूज करते हैं, तो ये क्या करता है कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कंसंट्रेट NaOH अल्कली से रिएक्शन कराने पर ये कैनिजारो रिएक्शन दे देता है। कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नेचर का होता है, इसमें एक मॉलिक्यूल रिड्यूस कर जाता है, जो रिड्यूस करेगा वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, CH2OH का फॉर्मेशन कर लेता है बेंजीन, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्ट ऑफ एसिड का फॉर्मेशन करता है Na+CO-, और ये कंपाउंड बन जाएगा सोडियम बेंजोइड। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से सोडियम बेंजोइड के ऊपर अगर NaOH के साथ में अगर कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम, अगर इस सोडा लाइम का रिएक्शन कराते हैं, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की वजह से ये CO2 को निकाल करके बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। अब इस बेंजीन के ऊपर हम लोग यूज करते हैं कंसंट्रेट HNO3 साथ में सल्फ्यूरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से अगर देखेंगे तो यहाँ पे NO2 का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन का हम लोग कर देते हैं रिडक्शन। अगर LiAlH4 से इसका रिडक्शन कर देंगे तो ये बन जाता है एनिलीन, ये बन जाएगा एनिलीन, और एनिलीन के ऊपर हम लोग यूज करते हैं NaNO2 और साथ में HCl यूज कर लेते हैं, जिसको 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर देते हैं, ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर हम लोग कुछ रिएक्शन कराएंगे N2+ और Cl-। अब इसकी